हेलो एवरीवन, मैं ओम कुशवाहा मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप 3 जुलाई को यूपी टेट का जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है उसमें से मैथ्स पोर्शन का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान ठोस गोलों में ढाला जाता है। ऐसे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो क्या कह रहा है वो, यानी एन की बात कर रहा है। एन निकालना है, संख्या निकालनी है। जो आपने छोटे छोटे गोले बनाए हुए हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या ये कैसे निकलेगा बच्चे? क्या कह रहा है? ठोस घन, तो घन का आयतन, घन का आयतन में भाग दे देंगे बच्चे गोले के आयतन का। ठीक है। और जो घन की भुजा कितनी है बच्चे? 7 है। घन की भुजा कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन होता है ए क्यू और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है। और ए यानी भुजा कितनी दी है? 7। तो 7 का क्यू हो जाएगा 7 का क्यू बटे में 4/3 और पाई का मान रख दिया 22/7 इंटू आर। आर का मान कितना बच्चे? 1 है। त्रिज्या कितनी है? 1। तो 1 का क्यूब। ठीक है। देखो 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता? 343 बटे में कितना आ गया? 4 गुणे 22 88 हो गया। और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। ये ऊपर पहुंच जाएगा। ये क्या होगा बच्चे? ऊपर पहुंच जाएगा 3 गुणे 7। 3 गुणे 7 ये ऊपर पहुंच गया। 7 का इसमें और मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा? 2401 गुणे 3 बटे में 88। इसका गुणा कराया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7203 बटे 88। 88 का इसमें जब भाग देंगे, 88 का जब इसमें भाग देंगे, 88 अट्ठे 704, 88 अट्ठे 704। तो यहाँ कितना बचा? कितना बचा बच्चे? 16 बचा। तो कितना हो गया? 163। 88 एकम 88 पॉइंट यानी दशमलव से अब यहाँ पर संख्या कुछ आएगी। तो देखो जो घन वो आए हैं, छोटे छोटे घनों की जो संख्या वो क्या है? 81। इससे पॉइंट आगे आएगा। आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जैक्ट इसने पूछा कितना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? 81। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 81। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 पे, इस 92 पे आपका दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 6 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20 है। तो पूछा गया है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। बच्चे ऐसे क्वेश्चन जो कल की शिफ्ट हुई है 2 जुलाई को उसमें भी पूछे गए। तो इसमें हमने हिट एंड ट्रायल भी लगाया है, तो वही इसमें भी ट्राई करेंगे। तो दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आए और उनका वर्ग करने पर कितना आ जाए? 20 आ जाए। तो हमने इसको मान लिया बच्चे, ये क्या है? 4 है और ये क्या है? 2 है। 4 2 6। जब 4 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया? 16 और इसका 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया? 4। 16 और 4 20। यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, यानी एक्स वैल्यू कितनी हो गई? 4 और वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो हम यहाँ पर रख देंगे x की पावर कितना? 4 प्लस 2 की पावर कितना हो गया बच्चे? 4। हाँ या नहीं? जब इसका 4 की पावर 4 किया तो कितना आ जाएगा? 256। कितना आ जाएगा? 256। ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चे? 256 प्लस 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा बच्चे? 16। 6 6 12, 5 1 6 और 1 7 2, 272। 272 ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कह रहा? दो निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, यह ज्ञात है कि कम से कम एक हेड आता है। देखो इसमें फिर कंडीशन दे दी। जो कल शिफ्ट में हुआ था उसमें क्या कहा था कि कम से कम शायद 2 था, इसमें क्या कम से कम एक हेड आए। और सिक्के कितने उछाले जा रहे हैं? 2 सिक्के उछाल रहा है। एक सिक्का ये हो गया और एक सिक्का ये हो गया। उसने कंडीशन दी है कम से कम एक हेड आए। भाई ज्यादा भी तो आ सकते, 2 सिक्के हैं, हो सकता है 2 हेड आ जाए। तो कुल संभावना यहां से निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी बच्चे? कुल संभावना।
देखो एक हेड आए तो इसमें हेड आ जाए, इसमें ना आए, ये क्या है, पहली संभावना हो गई। फिर क्या है, इसमें ना आए इसमें आए, तो कितनी संभावना हो गई बच्चे, एक ये हो गई, यानी टोटल कितनी संभावना है, दो। टोटल कितनी संभावना है, दो। अब दूसरा क्या कह रहा है कि दोनों में हेड आ सकता है, इसमें भी और इसमें भी, तो ऐसी कितनी संभावना है, एक ही संभावना, कितनी है, एक ही संभावना है। तो कुल संभावना कितनी हो गई बच्चे, कुल संभावना जो हो गई वो कितनी हो गई, तीन हो गई, ठीक है। और लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बच्चे दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है, दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड आने की प्रायिकता क्या है बच्चे, एक ही है। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, प्रायिकता निकालेंगे बच्चे, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है, एक है, और कुल कितना यहां से मिला है, तीन। तो आंसर क्या आ गया, 1/3। आंसर क्या आ गया, 1/3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। आप चाहो तो बच्चे फार्मूले से भी कर सकते हो, फार्मूले से भी कर सकते हो। देखो कैसे, जैसे दो सिक्के हैं, दो सिक्के दिए हुए हैं, दो सिक्के हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि भाई दो सिक्के हैं तो सब, इसकी कुल प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 4। आपको क्या कह रहा है, कम से कम, कम से कम एक, कम से कम एक हेड हो। अब दो सिक्के हैं तो कम से कम बच्चे एक हेड है, दो में से एक चुना, फिर ज्यादा भी हो सकते हैं, दोनों में से दोनों हो सकते हैं, हाँ या नहीं। एक हेड हो, ये एक आ सकता है या फिर दोनों में आ सकते हैं। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, यहां से दो आ गया प्लस एक, कितनी संभावना हो गई, तीन हो गई। यानी कम से कम एक हेड आने की संभावना कितनी हो गई, 3/4। ये क्या है, एक हेड आने की संभावना क्या है, 3/4, 3/4। अब वो कह रहा है कि दोनों में हेड आए, तो भाई दोनों में हेड आए तो 2C2, ये क्या होगा 1। और कुल संभावना कितनी है, सिर्फ ये आने में क्या संभावना, 1/4, क्या होगी 1/4। तो प्रायिकता निकालेंगे, प्रायिकता, दोनों हेड आने की संभावना क्या है, 1/4, 1/4। और एक से ज्यादा आने की संभावना क्या है, 3/4, 3/4 से भाग कर देंगे, 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1/3। आप चाहो तो फार्मूले से कर लो, या जैसे मैंने समझाया वैसे कर लीजिए, आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कह रहा है बच्चे, किसी वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे कोई ये एक सर्कल दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट मान लेते P है, इस P पॉइंट से इस पर कितनी सर्कल वो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चे, कितनी खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हो और एक ये, बस दो ही खींच सकते हो, इससे ज्यादा नहीं खींच सकते। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 95। एक व्यापारी ने एक वस्तु को इतने रुपए में बेचा, देखो ये क्या है, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन है, तो फार्मूला एसपी बराबर होता है बच्चे CP 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट बटे 100, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो प्लस लेंगे, लॉस होगा तो माइनस लेंगे। कह रहा है इतने में बेचा है तो 12% का लाभ अर्जित होता है, यानी हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, CP, क्या निकाल सकते हैं बच्चे, CP। SP कितना है 50, 40, और ये 100 उससे हट चला गया, 100 गुणा हो गया, बटे में कितना आ गया भाई 100 प्लस प्रॉफिट हो रहा 12, कितना हो गया 112, ये क्या आ गया, CP आ गया। अब इस इतने में खरीदा था, फिर कह रहा है वो 4680 में बेचा, तब आप बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, और है तो कितना परसेंट है ये भी बताओ। तो देखो हम ये करेंगे, यहां से CP और SP का रेशियो निकाल लेंगे। CP यहां से कितना है 50 40 गुणे 100 बटे 112, रेशियो कितने में बेचा है 4680, कितने में बेचा बच्चे 4680, एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से बच्चे हम क्या करेंगे कि आप इसको 8 से काट दो, 8 से काटो, 8 एकम 8, कितना बचा 3, 8 चौके 32, 8 चौके 32, इसको भी 8 से काट दो, कितना हो गया 8 छंग 48, 2 बचा 8 त्याई 24, 8 त्याई 24, ठीक है। अब इसको 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है। फिर 7 से कट रहा है, 7 नमा 63, 7 नमा 63, ठीक है। अब ये 9 से काट दो, 9 एकम 9, ये 9 से कट रहा, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 से और काट दो, कितनी बार कटेगा 5 बार, और ये 26 बार कटेगा।
5 गुणे 5 कितना हो गया 25, और ये क्या हो गया 26, यानी रेशियो कितना है 25:26, यानी 25 में खरीदा था 26 में बेचा, कितने प्रॉफिट हुआ 1 का। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ 1/25 गुणे 100%। 25 से 100 काटा, कितनी बार कटा 4 बार, तो कितना आ गया 4%, यानी 4% को से क्या हो गया लाभ हुआ। 4% से क्या हुआ बच्चे लाभ हुआ। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा, a + b = 5 और a² + b² 17 दिया हुआ है। ठीक है, इसे भी हम हिट एंड ट्रायल्स करेंगे और ज्ञात क्या करना है a³ + b³ बटे में ab, ये ज्ञात करना है। देखो a और b को ऐसा मानो कि जोड़ने 5 है और उनका स्क्वायर करने पे 17 है, तो इसको मान लिया मैंने 4 और इसको मान लिया 1। तो जब इसका स्क्वायर किया ये कितना हो गया 16 हो गया, और इसका स्क्वायर किया कितना हो गया ये 1, जोड़ने में कितना आ गया 17 आ गया, यानी a और b की मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर गई। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, a का मान 4 है तो 4³ + 1³ बटे 4 गुणे 1, 4 का क्यू क्या हुआ 64, क्या हुआ बच्चे 64 + 1 बटे में 4, तो कितना आ गया 65/4, 65/4। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखो क्या कह रहा है, एक वर्ग का विकर्ण 10√2 सेंटीमीटर है। जो आपका एक वर्ग है, मान लो ये एक क्या है बच्चे वर्ग है। वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण अगर मान लो भुजा a है तो वर्ग का विकर्ण जो होगा √2a होता है। क्या होता है 2a होता है। तो जब इसको सॉल्व किया √2a बराबर कितना है 10√2, √2 से √2 कट गया तो a बराबर कितना आ गया 10। a बराबर कितना आ गया बच्चे 10 आ गया, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई 10 आ गई। इसकी भुजा कितनी आ गई 10 आ गई। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया वर्ग बनाया जाता है। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है, एक वर्ग है, ये क्या है वर्ग है a b c d, अब वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री होता है। अब कह रहा है इनके मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक नया वर्ग बनता है। मध्य बिंदु जब मिला दिए भाई, इससे यहां मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, इसको यह मिला दिया। अब जो ये वर्ग बना है, अब जो ये वर्ग बना नया वर्ग, तो इसका क्या बताना क्षेत्रफल बताना। ये बताओ बच्चे इसकी साइड कितनी है 10 है, पूरी साइड कितनी है 10 है, और ये मध्य बिंदु है तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 5। ये भी 10 साइड है, हाँ या नहीं, ये कितना हो गया 5 और ये 5, हाँ या नहीं। एक मिनट के लिए जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ये है x और इसको ये b है और इसको y मान लिया। x b y में क्या लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगा देंगे बच्चे पाइथागोरस प्रमेय। तो कितना आ जाएगा ये 5√2, क्या आ जाएगा 5√2, यानी ये इसकी क्या आ गई साइड आ गई, ये क्या आ गई साइड आ गई। अगर 5√2 क्या है बच्चे साइड है, क्या है साइड है, तो इसका एरिया पूछा है तो साइड का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे साइड का स्क्वायर कर देंगे। 25 25 दूनी 50, कितना आ गया 50 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया है स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है, एक रेखाखंड ए के पॉइंट 24 है और बी के x10 का मध्य बिंदु 6-7 दिया है, तो x का मान ज्ञात करना। देखो जैसे ये कोई एक रेखाखंड है, इसका मध्य बिंदु P है, क्या बच्चे P, इसको मान लेते हैं A है, ये क्या है B, इसके पॉइंट दिया है x1 y1 और इसके पॉइंट दिया है x2 y2। तो जो मध्य बिंदु होगा ये कैसे निकलेगा x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इस फार्मूले से निकलेगा। ये कह रहा है रेखाखंड ए के पॉइंट कितने हैं 2 4 है और इसके पॉइंट कितने दिए हुए हैं, इसका पॉइंट दिया x10 दिया हुआ। ठीक है, और जो मध्य बिंदु निकल के आ गए वो कितना है
6 7, ये मध्य बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसी फार्मूला रख देना है। तो ये क्या हो जाएगा x1 और 4 क्या हो जाएगा y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और 10 क्या हो जाएगा y2। ठीक है, तो देखो 2 प्लस x डिवाइड बाई 2, और इसका मान कितना है, ये मध्य बिंदु 6, कितना दिया है बच्चे 6। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं x, इसकी कोई जरूरत नहीं, अगर चाहो तो इसको भी निकाल सकते हैं। कैसे, 4 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, और ये 7 ही आएगा। ये कितना आएगा बच्चे, 7 ही आएगा। काट के देख लो, 10 4 14 और 2 से काट दे, कितना आ गया 7, ये 7 आ गया। अब क्या करेंगे, 2 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया 6 दूनी 12, ये 2 उस साइड चला गया, तो x बराबर 12 माइनस 2, तो x बराबर कितना आ गया 10 आ गया। x बराबर कितना आ गया बच्चे 10। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 में क्या कह रहा है, HCF 9 है, एलसीएम 162 है, तो दोनों संख्याओं गुणनफल बताना। देखो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF होता है। ठीक है, दोनों क्या बताना, दोनों संख्याओं गुणनफल। एलसीएम दिया हुआ है 162 और HCF दिया हुआ है 9। बच्चे आप चाहो तो इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, इकाई के अंक से कर सकते हैं, क्योंकि सभी के अंक क्या है अलग अलग है। तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, 9 दूनी 18 8, इकाई का अंक कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, ये हो जाएगा 1458, 1458। देव कर लो भाई, गुणा कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 छक्का 54, 54 और 1 55, 9 कम 9, 9 5 14। हाँ या नहीं, समझ में आया कि नहीं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 में क्या कह रहा है, सरल कीजिए 10 a की पावर 3 b की पावर 9 बटे 5 a की पावर 2 b की पावर 8। ठीक है, इसको सरल करना, 5 से काटा, इसको 2 बार काटा। अब देखो ऑप्शन में कहीं भी 2 नहीं है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 a की पावर 3 b की पावर 9। अब जब ये ऊपर जाएंगे तो घात क्या हो जाएगी माइनस में, घात क्या हो जाएगी माइनस में। 2 a की पावर 3 माइनस 2, सेम बेस पे घातें क्या होती है जुड़ जाती हैं। सेम b पे करेंगे, b की पावर 9 माइनस 8, यहाँ से क्या हो गया 3 माइनस 2 1 आएगा तो a बचेगा, यहाँ 9 माइनस 8 1 आएगा तो क्या होगा b। ये क्या आ गया आपका आंसर, ये क्या हो गया बच्चे आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है 5 संख्याओं का माध्य 220 है, 5 संख्याओं का माध्य 220 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 संख्याओं का माध्य 180 होता है। एक संख्या हटा दी तो कितनी संख्या बची 4, और माध्य कितना हुआ 180 हुआ। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे भाई, गुणा करा दिया, कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11, 1100 आ गया, 18 चुके 72, 720। अब इसमें से घटा देंगे, 5 संख्या पहले थी फिर 4 थी, अगर 5 में से 4 घटा देंगे, एक ही बची जो हटा दी गई है, उसका मान कितना हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 10 में 7 गया 3, 380। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो गया। या फिर आप ऐसा सोचिए कि 5 व्यक्तियों का औसत कितना है 220, कितना है 220, जो संख्या हटाई गई है अगर 220 आती तो ना औसत घटता या ना बढ़ता, लेकिन औसत क्या हुआ घटा है, इसका मतलब जो संख्या हटी वो 220 से ज्यादा है कि नहीं। तो देखो औसत कितने से घटा है 40 से घटा है, औसत कितने से घटा है 40 से घटा है, यानी जो संख्या हटाई गई वो शेष 4 व्यक्ति 4 नंबर दे रही थी, कितना 40 मतलब नंबर दे रही थी चारों व्यक्तियों को। 220 प्लस 160, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 380। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 पे। क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में कुल वोटों में से 12% वोट अमान्य घोषित कर दी गए। देखो जो वोट डाले जाते हैं अमान्य वोट किसी को भी नहीं मिलता है, सिर्फ मान्य वोट ही मिलता है। ठीक है, एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 65% प्राप्त हुआ, अगर एक को 65% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा 35%। एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 65% प्राप्त हुआ यदि कुल 10,000 वोट
डाले गए थे तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने वैध वोट प्राप्त हुए। देखो टोटल वोटिंग कितनी हुई बच्चे, 10,000 हुए और 10,000 में 12% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितना बचा, 88%। कितना बच्चा बच्चे, 88%। ये जो वोट आए ये क्या है, वैलिड वोट है और किसी व्यक्ति को वैलिड वोट ही मिलते हैं। तो दूसरे व्यक्ति कितना मिलेगा भाई, पहले गुना 65 तो दूसरे कितना मिलेगा 35%। हाँ या नहीं, ये चारों जीरो से चारों जीरो कट गए, ये चारों जीरो से चारों जीरो कट गए। अब इससे गुणा करा दो, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 3 से 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 2 26, 8 300 3080। कितना आ गया 3080। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। ये आपको एक चक्री चतुर्भुज दे रखा है, ABCD करके एक चक्री चतुर्भुज है, ABCD, जिसमें से A क्या है 70 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है C का मान कितना होगा। चक्री चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 70 है तो ये कितना होगा 110। कितना होगा बच्चे 110, क्योंकि आमने सामने कोणों का योग कितना होगा 180। या फिर आप ऐसे कर लो 70 प्लस कोण C बराबर कितना हो गया 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 70, तो यहाँ से कितना आ गया 110। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। समझ गए ना। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 105, इसको भी हम हिट एंड ट्रायल से लगाएंगे। हिट एंड ट्रायल से कैसे लगाएंगे बच्चे, ये क्या कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 3 दिया हुआ है, और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 3 दिया हुआ है। तो देखो एक्स वाई जेड के ऐसी वैल्यू माने कि ये दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर मैं इसको एक एक मान लूं, तीनों जोड़ने पर कितना आ गया एक आया, और गुणा करने पे और फिर जोड़ने पर कितना आएगा 3 आएगा। यानी जो हमने एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मानी है वो क्या है सही है। तो अब जो मुझे ज्ञात करना है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है तो एक्स वाई जेड का मान यहां रख देंगे, 1 का क्यू प्लस 1 का क्यू कितना आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे 3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 क्या कह रहा है, समान खंड में यदि कोण ACB 40 है तो कोण ADB ज्ञात कीजिए। देखो कोण क्या दिया ACB दिया है और ADB पूछा है। तो बच्चे याद रखना, जैसे एक ये सर्कल दिया हुआ है, ये कोई एक सर्कल है, तो सेम आर्क पर बने कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जैसे ये एक कोई चाप है आर्क है, इसी आर्क पर परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। अगर ये x है तो ये कितना होगा x होगा, अगर ये x है तो ये कितना होगा x होगा। तो देखो ए बी ये चाप है, इससे परिधि पर ये 40 डिग्री कोण बन रहा, और इसी आर्क से परिधि पर ये भी कोण बन रहा, तो ये 40, तो ये कितना हो जाएगा 40। ये कितना हो जाएगा बच्चे 40। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107, यदि 2x बराबर 4x माइनस 1 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको भी हिट एंड ट्रायल्स कर लो या फिर वैसे कर लो आप। इसको हिट एंड ट्रायल्स करेंगे, हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो भाई x की वैल्यू कितना रख दें हम 2। x वैल्यू कितना रख दें बच्चे 2, तो 2 की पावर 2 बराबर 4 की पावर 2 माइनस 1। 2 की पावर 2 कितना आ गया 4, 4 2 माइनस 1 कितना आएगा 1। तो यही आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट हो जाएगा। या फिर ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे करो 2 की पावर x, क्या 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ हाँ या नहीं, 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ x माइनस 1, 2 की पावर x बराबर 2, घात घात क्या हो जाएगा गुणा 2x माइनस 2। ये बेस बराबर है तो घाते क्या हो जाएंगी बराबर, x बराबर 2x माइनस 2, ये x उस साइड गया और ये 2 इस साइड आया, तो x बराबर कितना आ गया 2। ऐसे भी क्या आएगा बच्चे 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 108 में क्या कह रहा है, p प्लस क्यू बराबर दिया है 6 और
P इंटू क्यू बराबर दिया है 5। तो क्या पूछा है, पी क्यू पूछा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू पूछा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू दो, P और Q की ऐसी वैल्यू मानेंगे कि जोड़ने पे 6 आ जाए, गुणा कराने पे 5। तो इसको क्या मान लिया 5 और इसको क्या मान लिया 1। 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। 5 गुणे 1 कितना आएगा बच्चे 5 ही आएगा। यानी जो हमने वैल्यू मानी वो क्या है सही है। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 5 का क्यू प्लस 1 का क्यू। 5 का क्यू 125, 1 का क्यू 1, तो आंसर कितना आ गया 126। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, इसमें क्या कह रहा, a प्लस बी बराबर 10, a प्लस बी बराबर 10 और a इंटू बी कितना दिया है 16 दिया है। आपसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो फिर हम ऐसी वैल्यू माने, जोड़ने पे 10 है और गुणा कराने पे 16 है। तो ए को मान लिया मैंने 8 और इसको मान लिया 2। 8 और 2 10, जब गुणा कराया 8 गुणे 2 तो ये कितना हो गया 16। यानी जो हमने ये वैल्यू मानी वो क्या है सही है। तो 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 64 प्लस 4 कितना हो गया 68। कितना हो गया बच्चे 68। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। 1728 का घनमूल, ये किसका घनमूल होता है बच्चे 12 घनमूल होता है। या फिर आप वैसे निकालो, क्लास 6 सेट में निकालते हैं वैसे निकालो भाई, 2 का भाग 2, 3 का भाग 2, गुणनखंड विधि से फिर पेयर बनाओ फिर बाहर निकालो, उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सम्मान है। समझ गया ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए साथियों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 111 क्वेश्चन नंबर देखो, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। ठीक है, ये फार्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 340 बराबर 1/2, समांतर भुजाएं कितनी है 25 प्लस 9 और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई ज्ञात करना। ऊंचाई मैंने मान लिया बच्चे h है। ऊंचाई क्या है h है। 340 बराबर 1/2, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34। 2 से काटो कितनी बार कटेगा 17। 17 से काटो कितनी बार कटेगा ये 17 दूनी 34। और ये इंटू में h है, इंटू में क्या है h। तो h बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। अगर मूल है तो बच्चे इनका योग क्या होगा, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। और माइनस बी कितना है -5 और a कितना है 8। ये क्या ऑलरेडी पहले से ये माइनस सिंबल है और ये -5 है, तो कितना आ जाएगा ये 5। मूलों गुणनफल क्या होता है c/a। c कितना है बच्चे 6 है। 6/1 कितना आ जाएगा 6। अब आपसे पूछ रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं। देखो हम इसको इस तरीके से ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ये फार्मूला होता है। और ये -3 अल्फा बीटा। अब ये सब यहां पर क्या करेंगे मान रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो 5 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है 6 इंटू इसका कितना है 5 माइनस 3 इंटू 6। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 माइनस
6 पंचे 30, 30 3 90, कितना हो गया 90 माइनस क्षेत्र का 18, 125 माइनस 108, ये दोनों क्या हो गए जुड़ गए। अब 125 माइनस 108 घटा देंगे, कितना आएगा बच्चे 17, कितना आ जाएगा 17 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों में अपनी मूल राशि 3 गुनी हो गई। 8 वर्षों में कितनी हो गई बच्चे 3 गुनी। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में अपनी मूल राशि की 81 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी 81 गुना। 81 को हम ले सकते हैं बच्चे 3 की पावर 4, कितना ले सकते हैं 3 की पावर 4, जितना ये बेस होता है उतना इसको लिखा जाता है। तो अब क्या होगा इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा 8 चौके 32 वर्ष, कितना हो जाएगा बच्चे 8 चौके 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, क्वेश्चन नंबर 114, इसमें कह रहा मूल्यांकन कीजिए, यानी इसको हल करना है। 19 माइनस 6 रूट 10 प्लस 3, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 10। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, देखो अब ये जो अंडर रूट के अंदर लिखी ये बाहर आएगी, ये फार्मूला बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया 2 हो गया, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, इसको आगे पीछे कर लें क्योंकि बच्ची बड़ी संख्या a होगी और छोटी संख्या b होगी, यानी a माइनस बी करेंगे तब, ठीक है। इसको क्या कर लिया मैंने a ले लिया, इसको क्या ले लिया b। देखो तो क्या करेंगे a स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 के स्क्वायर कितना हो गया 9, इन दोनों जोड़ने पर कितना आ गया 19, कितना आ गया बच्चे 19। तो अंडर रूट 10 माइनस 3 का स्क्वायर, हाँ या नहीं, प्लस 3। अब ये रूट के अंदर बाहर निकल आए, क्या हो जाएगा रूट 10 माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया रूट 10, रूट 10। ऑप्शन नंबर किस में दिया हो डी, ऑप्शन नंबर किस में दिया है बच्चे डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 115 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, 115 में क्या है, ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ये एक आपका सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये इस प्रकार का सर्कल का अंदर फिगर है जिसमें ए बी सी डी, ये एंगल कितना है 50 डिग्री है, कितना बच्चे 50 डिग्री। और आपसे क्या पूछा है ए डी बी, ये वाला एंगल अभी जस्ट बताया, सेम आर्क पर सेम चाप पर परिधि पर बने कोण क्या होते हैं बराबर। अगर ये 50 है ए सी बी तो ए डी बी ये भी कितना होगा 50 ही होगा, कितना होगा बच्चे 50 ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है x प्लस 1/x, इस ये क्या है परिभाषित, परिभाषित मतलब क्या है इसका कोई ना कोई मान आया है, तो क्या अवश्य सत्य है, इसमें क्या अवश्य सत्य है। देखो अगर नीचे में x है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर x का मान 0 आ गया तो ये फिर परिभाषित नहीं होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है 0, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होती है बच्चे 1, क्या होती है 1। क्या कह रहा है इन्हें गुणनफल कितना होगा, जब 1 का गुणा 0 से कराएंगे क्या आएगा बच्चे 0, क्या आएगा 0। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118, इसको क्या करना है निम्नलिखित व्यंजन को हल करना है। देखो जैसे मान लो x की पावर ये a है बटे में x की पावर b है, ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या किस में हो जाएगी माइनस में, तो क्या हो जाएगा a माइनस b। ये क्या है सेम बेस होने चाहिए तभी होता है, सेम बेस होगा तभी। x
की पावर a माइनस बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। x की पावर l बटे x की पावर m की होल पावर क्या है l प्लस m, फिर x की पावर m बटे x की पावर n की होल पावर m प्लस n, फिर x की पावर n बटे x की पावर l की होल पावर n प्लस l। ठीक है, अब ये ऊपर गया तो क्या हो गया x की पावर l माइनस m की होल पावर क्या हो गया l प्लस m। ठीक है, x m माइनस n तो m प्लस n, x की पावर n माइनस l की होल पावर x प्लस l। अब ये क्या है, घात घाते क्या होता है बच्चे, गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा x l माइनस m x प्लस m x m माइनस n m प्लस n x l माइनस n माइनस l l प्लस n। ठीक है, ये क्या हो गया a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो गया इसका फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस समान है तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। बेस समान है तो घाते क्या होंगे बच्चे, जुड़ जाएंगे। प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इस L से वाला L कट गया, N से N कट गया, M से M कट गया, यानी x की पावर क्या आ गया 0। x की पावर 0 का मतलब क्या है, इसका मान क्या हो जाएगा 1। x की पावर 0 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका A करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट हो गया। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। 119 क्या कर रहा है बच्चे, देखो इसको ध्यान से। 119 क्वेश्चन नंबर क्या है, त्रिभुज एबीसी में, पहले त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। ये त्रिभुज बना लिया ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में डीई और बीसी के, डीई को बीसी के समांतर खींचा गया, बीसी के समांतर कैसे खींचा है डीई को, और ए और समांतर खींचा गया जो ए बी को डी पर काटता है। ए बी कहां काटेगा डी पर, तो ये क्या होगा ई होगा, तथा इसी को ई पर काटता है। यदि ए डी अनुपात डी बी क्या है 3:2। ठीक है, 3:2 है। और त्रिभुज ए डी ई, जो त्रिभुज ए डी ई है इसका क्षेत्रफल क्या है, ए डी ई का क्षेत्रफल दिया हुआ है बच्चे, कितना दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो चतुर्भुज बी डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको, बी डी ई सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलो देखो ये क्या है बच्चे, ये एक दूसरे के समांतर है, तो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया है समरूप, क्यों भाई ये समांतर, ये त्रिज्या काम करेंगे, ये कोण क्या हो जाएंगे संगत कोण से बराबर हो जाएंगे, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों में क्या है उभयनिष्ठ एंगल है, ये क्या हो जाएंगे ए डी ई और ए बी सी समरूप ट्रायंगल हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो यहां से यहां तक बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कितनी हो गई 5। ठीक है, त्रिभुज ए डी ई बटे त्रिभुज ए बी सी की जो साइड का रेशियो का अनुपात होगा वो क्या होगा 3/5। क्या होगा बच्चे 3/5। जब समरूप त्रिभुज होता है जो रेशियो साइड का होता है, अगर साइड का रेशियो वर्ग कर दिया जाता है तो क्या मिलता है बच्चे, क्या मिल जाएगा उससे एरिया मिल जाएगा। ये क्या है साइड का रेशियो, ये क्या आया साइड का रेशियो है, साइड 1 साइड 2 मान लिया, इसको साइड 1 मान लिया छोटे वाले ट्रायंगल की, और साइड 2 मान लिया बड़े वाले ट्रायंगल। इसका जब वर्ग किया, साइड 1 का वर्ग किया और साइड 2 का वर्ग किया, तो क्या निकल के आ जाएगा एरिया, क्या आ जाएगा एरिया निकल के आ जाएगा। वर्ग किया ये हो गया 9 और ये हो गया 25। ठीक है, और जो ये साइड 1 है ये एरिया आया किसका आया ए डी ई का, ए डी का एरिया कितना दिया हुआ 45, तो 9 की वैल्यू कितनी दी हुई है 45, तो कितना गुना हो गया 5 गुना, ये कितना हो जाएगा
5 गुना हो जाएगा तो कितना हो गया 125। ये पूरा एरिया आ गया 125। हमको निकालना किसका है, बी डी ई सी का एरिया निकालना है, ठीक है, का एरिया निकालना है। तो क्या करेंगे, ए बी सी के एरिया में से ए डी ई का एरिया क्या करेंगे बच्चे, घटा देंगे। 125 माइनस कितना है 45, कितना है बच्चे 45, 5 से 5 गया 0, यहां से कितना है 80, कितना आ जाएगा 80। 80 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में आपका ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, 1 4 6 12 24 36 और 54 का एलसीएम ज्ञात करो। देखो यार फिर आप पूरा वैसे एलसीएम निकाल लो, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करेंगे बच्चे, देखो 4 से संख्या ये कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, 4 से चेक नहीं करेंगे, ठीक है, 4 से नहीं चेक करेंगे। अब किससे करेंगे, 12 से चेक कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं बच्चे, 12 से। क्या 12 से ये कटेगी, बिल्कुल, 12 एकम 12, कितना बचा 9, कितना हो गया 12 × 96, कट सकता है तो ये एलसीएम हो सकता है। अब इसको देखो, ये नहीं कटेगी तो ये एलसीएम नहीं होगा, ये नहीं कटेगी तो ये भी एलसीएम नहीं होगा। 12 दूनी 24, कितना होता है 16, ये भी नहीं कट रही 12 से, ये एलसीएम नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, ए नंबर 216 एलसीएम होगा इसका। आप चाहो तो पूरे वैसे गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो, पहले 2 का भाग दो, 1 का भाग दो, 3 का भाग दो, जिसका जा रहा, फिर उनका गुणा करा के इनका एलसीएम निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। ये रहा आज का आपके पहले शिफ्ट का मैथ्स का एनालिसिस। आप सभी बच्चे ये बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, ये आपको कमेंट में बताना है कि मेरे सर इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए समाप्त करते हैं, आप सभी को नमस्कार।